लफ्ज इज्जा इज्जत से निकला है, जिसके मानी सबसे ज्यादा काबिल इज्जत के हैं। इज्जा का ये बुत खराज नामी एक बस्ती में वाक़ था और ये बस्ती वादी नखला में सूके अक्काज के करीब वाक़ थी। ये वही मकाम है जिसके करीब जिन्नात की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत इस्लाम देकर मुसलमान किया था। यहाँ इज्जा के बुत का एक शानदार मंदिर बनाया गया था और इस मंदिर में दूबिया अस्वीनी नामी एक पुजारी इज्जा की देखभाल और खिदमत करता था। इस मंदिर के सामने थोड़े फासले पर झाऊ के 3 दरख्त थे। उर्दू में इस दरख्त को झाऊ कहा जाता है, जबकि हिंदी में तमरस और अरबी में असल कहते हैं। ये खुदरो सहराई पौधा होता है जो उजाड़ और ब्याबान सहराओं में पैदा होता है, जिसके पत्ते इंतहाई कसीले और कड़वे होते हैं और इसकी टहनियों से टोकरियां बनाई जाती हैं। झाऊ के इन्हीं दरख्तों पर इज्जा का बसेरा था, लेकिन इस बारे में किसी को इल्म नहीं था कि वो इज्जा बुत जिसकी पूजा की जाती है एक शैतानी ताकत थी जो उन दरख्तों पर रहती थी और उसी मंदिर के करीब थी। जब कभी लोग इसकी पूजा और चढ़ावों और मंतों के लिए आते थे तो वो मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती थी और लोगों के मसले अपनी शैतानी कुव्वतों से हल करती थी और उनको भटका देती थी। इसलिए उसका आका शैतान भी इसकी कारकर्दगी पर खुश था। जब मक्का फतह कर लिया गया तो कुछ दिनों बाद इन बुतों की शामत आ गई और खाना काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे। असल और सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने मंदिरों के बुतों की बारी आ गई और छोटे मोटे बुतों को तबाह करने के बाद इज्जा की बारी आई। 25 रमजानुल मुबारक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को तलब किया और फिर इंसानी तारीख के सबसे काबिल तरीन जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को इज्जा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो इज्जा के मंदिर के करीब 3 झाऊ के दरख्तों में से एक को जाकर काट दें। लिहाजा आप बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म पाकर खराज की बस्ती में पहुंचे। वहां मंदिर को तलाश किया और उसके करीब वाक़े झाऊ के दरख्तों में से एक को काट दिया और वापस आ गए। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दरख्त काटने का हाल बता दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए खालिद, जब तुम दरख्त काट रहे थे तो इस दौरान कोई वाक़या पेश आया? हजरत खालिद बिन वलीद बोले, या रसूल अल्लाह, मैंने कोई भी वाक़या रुनुमा होते हुए नहीं देखा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को दोबारा हुक्म दिया कि दूसरा दरख्त भी काट दो। लिहाजा एक बार फिर हजरत खालिद वहां पहुंचे और दरख्त काटने के बाद वापस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्त काटने का अहवाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर इस्तफसार किया कि ए खालिद, इस बार जब तुम दरख्त काट रहे थे तो क्या कोई वाक़या पेश आया? हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बार भी कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरे दरख्त को काटने का हुक्म देकर भेजा। तीसरी बार जब हजरत खालिद बिन वलीद तीसरे दरख्त के करीब उसे काटने की नीयत से पहुंचे तो अचानक इज्जा नामी चुड़ैल आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जाहिर हो गई। वो एक करी सूरत नंगी बुढ़िया के रूप में थी और शोले बरसाती आंखों से हजरत खालिद को घूरने लगी और फिर अचानक मंदिर का पुजारी बुलंद आवाज से पुकार कर बोला, इज्जा खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने कत्ल ना किया तो आज तू जलीलो रुस्वा हो जाएगी। लिहाजा इज्जा हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब बढ़ी, जिस पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाली और अल्लाह करीम का नाम लेकर इज्जा पर हमला कर दिया और पहले ही वार में इज्जा का सर तन से जुदा हो गया। उसके जमीन पर गिरते ही उसका जिस्म धड़ धड़ जलने लगा और थोड़ी देर बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कोयले का एक ढेर पड़ा हुआ था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कत्ल करने के बाद उसके बुत के भी टुकड़े कर दिए और फिर इसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल करके वापस रवाना हुए। वापस आकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा वाकया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार किया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इज्जत थी और अब ये हमेशा के लिए खत्म हो गई है, इसकी दोबारा पूजा नहीं होगी और सदियों तक पूजी जाने वाली शैतानी ताकत का खात्मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सैफुल्लाह हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि हजरत खालिद बिन वलीद वो अजीम सिपा सालार थे जिनकी बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह